वहीं बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा का यह बजट पेश किया और इस बजट में प्रदेश में पानी की समस्या के समाधान के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। कहीं जलभराव की समस्या है तो कहीं जलाशय की। इनके समाधान के लिए तो बजट में प्रावधान है ही, तो वहीं एक बरसों पुराना मुद्दा है एसवाईएल। बजट में इस बार भी एसवाईएल का जिक्र किया गया तो सदन में बजट के भाषण के बीच में ही मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली। एक रिपोर्ट आप देखिए। सरकार एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं वर्ष 2023-24 में विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए 101 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। हरियाणा का बजट पेश किया गया जिसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भी बजट में प्रावधान है। इन्हीं में से एक है पानी की समस्या। कहीं जलभराव है तो कहीं जलाशय नहीं है। इस बार के बजट में सीएम मनोहर लाल ने इस तरह की समस्याओं के लिए विशेष प्रावधान किया है। सरकार दक्षिणी हरियाणा की उठान सिंचाई प्रणाली के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दे रही है। जेएलएन नहर, दीवाना और नारनौल के सिंचाई प्रणाली की क्षमता और दक्षता में सुधार के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए राशि की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ये जून 2024 से पहले पूरी कर ली जाएंगी। बाढ़ रोकथाम के साथ साथ मौजूदा नहर नेटवर्क के माध्यम से मानसून के अतिरिक्त पानी को शुष्क क्षेत्रों में ले जाकर पानी के संरक्षण और पुनः उपयोग के दोहरे उद्देश्यों के साथ राज्य विशेषकर रोहतक, झज्जर, हिसार, भिवानी, जींद, चरखी दादरी, फतेहाबाद, पलवल, नूंह और सोनीपत जिलों में जल भराव की समस्या को कम करने के लिए सरकार ने 97 योजनाओं को मंजूरी दी है। वर्ष 2023-24 के दौरान मैं सोनीपत के जुआ, झज्जर के सिवाना माजरा, नांगल चौधरी के मुसनौता में जलाशयों के विकास कार्यों और मेवात में कोटला झील के शेष कार्य को पूरा करने के अलावा महेंद्रगढ़ के निजामपुर खंड समेत 10 जलाशयों के विकास की प्रमुख योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा अमृत सरोवर योजना के पहले चरण में 1273 तालाबों का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें से 208 तालाबों का कार्य पूरा हो चुका है। शेष तालाबों का कार्य 23-24 में शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, विधानसभा में बजट पेश करते वक्त एक बार फिर से प्रदेश का बरसों पुराना जख्म फिर से कुरेदा गया। सीएम मनोहर लाल ने एसवाईएल को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। केंद्र सरकार के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठकों का जिक्र भी किया गया। एसवाईएल पर हुई बैठकों का जिक्र होते ही बजट भाषण के बीच में ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल को टोकना शुरू कर दिया। इस मौके पर सीएम और नेता प्रतिपक्ष में काफी देर तक नोकझोंक देखने को मिली। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 15 जुलाई 2022 के निर्देशों के मद्देनजर एसवाईएल नहर के निर्माण पर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ 3 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें से 2 की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की। रावी ब्यास नदी प्रणाली के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने के लिए सरकार एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं वर्ष 2023-24 में विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए 101 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। आगे ऑर्डर हो चुका है। बैठक का क्या मायने है? बैठक का मायना यही है, उसका एग्जीक्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बात होली, बात हुई थी पिछली बार भी असेंबली में, उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देना है। ये तो आपका वकील कह देगा हम नेगोशिएट कर लेंगे, तो क्या इलाज है? वो तो जब फाइनलिटी अटेन कर चुका है खोदने के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। चलिए, खोदने के लिए कसी लेके भी जाने वाले लोग थे, हम भी आप भी अगर चाहें तो जाकर कसी ले जाकर खोदना शुरू कर देते हैं। जो खोदेंगे वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, इंप्लीमेंट नहीं करता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। क्यों नहीं डालते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कोई अगर आदेश की पालना ना हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डलता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है। मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए थे, मैं भी था, गृह मंत्री भी थे और वहां सारे वकीलों ने कहा था ये फाइनलिटी अटेन कर चुका है। फिर अब किस बात की हम क्यों एग्री करें? हम बैठेंगे, हम बैठ के बात करें, क्यों करें हम? इस समय जो मैंने बताया, अभी तो हमने बजट उसके लिए तय किया है। अब बजट तय करने का अभी उसके लिए तो विरोध नहीं है ना, मेंशन किया है इस बात इसके लिए तो मना नहीं है ना।
आपने बैठक का मेंशन किया, बजट मेंशन करना है ना? आपने बैठक का मेंशन किया, मैं तो आप पूरे पढ़ते रहे, मैं नहीं बोला इसमें मेंशन ऐसा किया है आपने कि 2 मुख्यमंत्री की बैठक का तो हुई ना। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, अभी सुप्रीम कोर्ट की तारीख लगी हुई है, वो हमारी अपनी बात है, सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है, वो तो हम एसवाईएल पर भले ही कई बार फैसला हो चुका हो, लेकिन सालों से ये मुद्दा लटका हुआ है और न जाने कितने दिनों तक और ऐसे ही अटका रहेगा। इस बारे में अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन बजट में प्रावधान के बाद अब प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में जो कहीं जल भराव तो कहीं जलाशयों की समस्या है, उसके समाधान की उम्मीद तो की ही जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।